तो देखिए यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्वांट आर्बिट्राज फंड को लॉन्च किया है और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक बताइए कौन सा नया फंड लॉन्च हो चुका है और क्या क्या जानकारी है इससे जुड़ी। थैंक यू हर्ष। और आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो आर्बिट्राज फंड्स के ऊपर ही था और इसी कड़ी में एक नया फंड हाउस जो है वो आर्बिट्राज फंड लेकर ही आया है और इसका नाम है क्वांट आर्बिट्राज फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से ये फंड आया हुआ है। इसके बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 50 आर्बिट्राज TRI होगा। सब्सक्रिप्शन की तारीख कल से ये खुल चुका है और 1 अप्रैल तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट उसके 1 अप्रैल के 3 दिन बाद यानी कि 4 अप्रैल को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश इसमें 5,000 रुपये यानी कि लमसम जो होगा वो 5,000 रुपये किया जा सकता है और SIP जो होगी वो 1,000 रुपये की SIP इसमें की जा सकती है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो फिर वहीं 1 महीने के पहले अगर आप इसको रिडीम या स्विच करते हैं तो फिर 0.25% NAV का टोटल NAV का आपका एग्जिट लोड इसमें लगेगा। वहीं म्यूचुअल फंड हाउस काफ़ी अच्छा है। 28 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका AUM है। तो ये है कुल मिला के आज के लेटेस्ट आर्बिट्राज फंड की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप तमाम जानकारियां लेकर आते हैं और हर बार जुड़ते हैं और कुछ नई जानकारियां हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करते हैं। अब सर बात यहाँ पर यह है कि इस अगर फंड की बात करें तो देखिए सामान्य परिस्थितियों में बात की जाए तो देखिए इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इन्वेस्टमेंट में न्यूनतम मिनिमम 65% और मैक्सिमम यहाँ पे 100% का भी निवेश किया जाता है यहाँ पे। लेकिन वही जो डेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी ये 0% से लेकर 35% तक भी आवंटन यहाँ पे होता है। इसके अलावा रिट्स की बात हो, इनवाइट्स की बात हो, इसके ज़रिए भी जो यूनिट्स में करीब करीब यहाँ पे मैक्सिमम जो 10% तक निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी इस फंड को लेकर? क्या निवेशकों की और देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल हर्ष, कैटेगरी वाइज अगर मैं AMC पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक टिक मार्क होता है कि इस कैटेगरी में क्वांट AMC के पास ये फंड नहीं था तो उन्होंने अब ये लॉन्च करने का एक इनिशिएटिव लिया है। सो इट्स अ गुड फंड बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक लो रिस्क कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आर्बिट्राज की स्ट्रेटजी जो है वो फंड मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो कितनी कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है और वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो मैं ये कहूंगा बेझिझक ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है आर्बिट्राज में डाइवर्सिफाई करने का। अब ये इंडस्ट्री भी 2 लाख करोड़ की हो चुकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो टॉप नॉच फंड्स हैं मैं ज्यादातर उन्हीं में एलोकेशन करने की सलाह दूंगा क्योंकि मेरे को वहां पे एक फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस नजर आता है। फंड मैनेजर कितनी बार एक ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करता है या नहीं करता, डेट में वो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करता है। तो कंपैरिजन टू अ न्यू फंड अभी राइट नाउ आई थिंक एक एक्सपीरियंस फंड की तरफ अगर आप पैसा रूट करेंगे तो एक अच्छा विकल्प होगा। 6 महीना साल के बाद आप कोटक क्वांट आर्बिट्राज को भी एक अपॉर्चुनिटी वाइज देख सकते हैं। लेकिन बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिस्क नहीं है अगर आप इवन क्वांट आर्बिट्राज को आज भी ऐड करते हैं। The fund should remain true to the label, that is it should play only arbitrage opportunities in the market. ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बता दिया कि इस फंड को लेकर किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए। और कुछ सवाल है हमारे पास, फटाफट से वो भी ले लेते हैं एक बार। और हमारे व्यूअर्स जो सवाल भेजते हैं तो काफ़ी लेट आज भेजा है इन्होंने, वरना पहले तो जल्दी भेज देते थे। खैर कोई बात नहीं। रामू जी यहाँ पे नमस्कार करें, रामू जी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे सिजल राउत जी का एक सवाल है सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या उनका फ़ंड का चयन सही है। इन्होंने पहला जो है एक्सिस स्मॉल कैप में करीब 1500 रुपये की SIP चल रही है, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में 1500 की SIP चल रही है, बंधन लार्ज कैप में 1000 की SIP चल रही है। 15 साल का नज़रिया है। आपके हिसाब से फ़ंड जो चुने इन्होंने वो सही है? मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, फ्लैक्सी कैप पारंपरिक फ्लैक्सी कैप हो गया, बंधन लार्ज कैप हो गया। तो ये 3 फंड्स हैं जहाँ पर निवेश किया और 15 साल का इनका नज़रिया है। जी राउत जी, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज आपके पास तीनों कैटेगरीज में आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, जहां पे आप करंट सिचुएशन के हिसाब से जहां पे लार्ज कैप की तरफ ज्यादा एलोकेशन रखी जा रही है तो आप अपने पारंपरिक और अदर लार्ज कैप फंड में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली हो जाएगी। सो आई थिंक पोर्टफोलियो इज फाइन, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर आप ऐड करना चाहें तो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में जब भी आप SIP ऐड करें, बिकॉज
बहुत बार ऐसा होता है निवेशक अपनी सेल्फ चॉइसेस नहीं कर पाता कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कब और कितना पैसा डालना है। तो बिल्कुल। आप इसी चॉइसेस को फंड मैनेजर तक छोड़ दीजिए, जैसे भी मार्केट डिमांड करेगी वैसे वो अपनी एलोकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। और इससे एक और फायदा होता है कि आप अगर अपने लेवल पे करेंगे तो आप टैक्सेशन और एग्जिट लोड्स का खतरा देखेंगे, वेयर एज फंड मैनेजर अपने लेवल के ऊपर टैक्सेशन और लो कॉस्ट के ऊपर काम कर सकता है। ठीक है सर। दो सवाल हैं सर, फटाफट से हम लोग आपसे आंसर चाहेंगे। एक तो मोहित यादव जी का सवाल है सर, क्योंकि आप मल्टी एसेट की बात ही कर रहे थे, तो ये पूछ रहे हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर डायनामिक एसेट फंड जो है, आपके हिसाब से 5 साल के लिए कुछ फंड के नाम सजेस्ट कर सकते हो जो आपको बेहतर दिख रहे हो? बिल्कुल डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी इमर्ज होके आई है इन द रीसेंट पास्ट एज वेल एज कुछ साल 2 साल से, क्योंकि इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज गोल्ड में और कमोडिटीज में प्लस रीट्स एंड इनबिट्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन करी जाती है। एंड जैसा कि आपने देखा होगा गोल्ड अभी और सिल्वर इन द रीसेंट टाइम्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड एक्विटीज। सो मल्टी एसेट में अगर मैं 2 विकल्प आपको देना चाहूं तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एक बहुत अच्छा विकल्प है, काफी बड़ा फंड है, comes with a very experienced fund manager, Mr. Narayan इसको मैनेज करते हैं। सो आप इस विकल्प को ले सकते हैं। सेकंड, एक बहुत ही अच्छा वेल मैनेज फंड इमर्ज होके आया है फ्रॉम दी वाइट ओक स्टेबल, विच इज वाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। वो भी एक बहुत अच्छा मिस्टर रमेश मंत्री जी उसको सुपरवाइज करते हैं। इट्स अ वेरी गुड फंड एंड रिसर्च कैपेसिटीज फॉर वाइट ओक एएमसीज आर वेरी डिसेंट। ऑन डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बिकॉज ये एक कंजर्वेटिव साइड का है, तो ट्रू टू द लेबल फंड है डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। प्लस आईसीआईसीआई का भी एक एसेट एलोकेटर फंड है जहां पे वो इक्विटी और डेट में हेज स्ट्रैटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। सो ये 2 विकल्प आप देख सकते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से मोहित यादव जी के सवाल का जवाब दिया। एक आखिरी रामू यादव जी का सवाल है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं उनको 4 साल के लिए किसी फंड में निवेश करना है, कौन सा फंड सजेस्ट करेंगे सर आप, कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करेंगे आप? मेरे हिसाब से सेफेस्ट कैटेगरी जो होती है, नॉट सेफेस्ट बाय द वर्ड, बट एक अच्छी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप साइड आज की डेट में, जहां पे फंड मैनेजर के पास सफिशिएंट रूम होता है लार्ज मिड और स्मॉल में प्ले करने का, और जैसे मार्केट डिमांड करती है वो मूव करते हैं। सो अपनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैं आपको 2 या 3 विकल्प आपको जरूर दूंगा। सो पहला विकल्प रहेगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जिसमें आप एलोकेशन कर सकते हैं। सेकेंड कैन बी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, और तीसरा विकल्प रहेगा जेएम फ्लेक्सी कैप। ये एचडीएफसी और जेएम आर वेरी अग्रेसिव फंड, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा। पराग पारेख इज वेरी वेरी स्टेबल फंड, करंट टर्मोइल में पराग पारेख बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहा है, उसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी रही है, कैश पोजीशन बहुत अच्छी मेंटेन करते रहे हैं। सो ये 3 विकल्प में से आप चूज कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट कैटेगरी आप देखना चाहें तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, उसमें बंधन कोर इक्विटी है, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ओके सर, आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है जो व्यूअर के मन में सवाल था वो आपने हर तरीके से 360 डिग्री उसको सेटिस्फाई कर दिया। और मोहित यादव जी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपका कि आपने उनकी जो शंका थी, दुविधा थी, उसको दूर किया। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश सर, आप हमारे साथ जुड़े और आज हमने समझने की कोशिश की जब बाज़ार में भारी गिरावट हो तो ऐसे में कौन से फंड्स हैं जो आपकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, जो आपको एक कहें कि बहुत दमदार रिटर्न नहीं तो कम से कम जो नीचे गिर रहे रिटर्न है उनको कम से कम उनके सामने बेहतर रिटर्न पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। आगे के लिए हमें इजाज़त दीजिए अभी तो फिलहाल के लिए, फिर कल हम लोग फिर अपने व्यूअर्स के साथ जुड़ेंगे। और जाते जाते हम लोग एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारी जो वेबसाइट है उसका हम आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं, और साफ तौर पे देखिए, समझ से समृद्धि है, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बचपन से हम ये कहावत सुनते आए हैं यहाँ पे, और पढ़ने का मौका खासकर फाइनेंशियल जगत में आपको www.thebonus.in दे रहा है। यहाँ पर शेयर बाज़ार से जुड़े तमाम खबरें हो, कमोडिटी से जुड़ी हो, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हो, कुछ भी खबरें आप पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले पढ़ना चाहते हो, उसका बारीक विश्लेषण समझना चाहते हो, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और साथ ही हम लोग अपना नंबर भी फ्लैश कर देते हैं, एक नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। शाम 4 बजे सोमवार से शुक्रवार हम लोग रोज़ाना आते हैं। 93540
279995 ये हमारा नंबर है। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे साथ इस पे भेज सकते हैं, और अपना रिव्यू भी, अगर आपके मन में कोई म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई चाहते हैं कि रिव्यू पोर्टफोलियो किया जाए तो भी आप हमें भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसको ज़रूर ऐड करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके साथ 4 से लेकर 4:30 तक हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।